सोरेन के सबसे करीबी रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद ही कर दिया है और 30 अगस्त की तारीख भी तय हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले चंपई की बगावत और उनके बीजेपी प्रेम से सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि चंपई का जाना सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन को नुकसान देने वाला है, लेकिन हेमंत सोरेन और जेएमएम की रणनीति तो कुछ और ही नजर आ रही है, जिससे चंपई का जाना बीजेपी के लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है और चंपई के लिए भी उनकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। अपने परिवार को किनारे कर जिस चंपई को हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खुद अपनी सत्ता सौंप दी थी, वो भी तब जब झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम को चुना था। उस चंपई सोरेन के मन सीएम की कुर्सी का हो गया और बागी तेवर दिखाने लग गए। बता दें कि पहले शिबू सोरेन और फिर हेमंत सोरेन के सीएम बनने से झारखंड में सोरेन परिवार गांधी परिवार की तरह हो गया है। ऐसे में झारखंड के लोगों के मन अगर ये घर कर गया कि चंपई परिवार के साथ चंपई ने गद्दारी की है, तो संभव है कि कोलन का ये टाइगर बीजेपी के लिए फुस हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने भले ही बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन चंपई पर अभी तक कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया है। जबकि चंपई सोरेन लंबे वक्त से बगावती सुर छेड़ रहे हैं, फिर भी जेएमएम ने ना तो उन्हें मंत्रिमंडल पद से हटाया और ना ही निष्कासन किया और ना किसी और तरह की कार्रवाई की। ऐसे में चंपई का बीजेपी में शामिल होना हेमंत सरकार को धोखा देने की खबर को हवा दे रहा है। सीएम की कुर्सी जाने के बाद चंपई सोरेन अगर अपनी अलग पार्टी बनाते तो शायद ये उनके लिए बहुत स्मार्ट मूव होता, क्योंकि जेएमएम की रणनीति बीजेपी का डायरेक्ट विरोध रहा है और चंपई की अपनी पार्टी रहती तो हेमंत सोरेन की वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते, जिससे बीजेपी को फायदा और हेमंत को नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते। यही नहीं, अगर चंपई अलग पार्टी बनाते तो जनता उन्हें शहीद के तौर पर लेती, जबकि बीजेपी में शामिल होने से स्थानीय आदिवासियों को ये लग सकता है कि चंपई ने हेमंत को धोखा दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में आकर चंपई सोरेन क्या हासिल कर लेंगे। अगर उन्हें ये लगता है कि बीजेपी उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी, तो जाहिर है कि वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि कोलन के टाइगर कहे जाने वाले चंपई अगर इस इलाके की सारी 17 सीटें भी दिला देते हैं, तो भी उन्हें मुख्यमंत्री तो बीजेपी बनाएंगे ही नहीं। बहुत हुआ तो वो डिप्टी सीएम बना सकते हैं। इतना तो वो जेएमएम में भी सौदा कराते तो शायद मिल गया होता। लेकिन अगर अपने गढ़ कोलन में चंपई बीजेपी के काम नहीं आते हैं, तो उनके साथ पार्टी में जो बर्ताव होगा उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। चंपई को बीजेपी में बाबूलाल मार्डी, सीता सोरेन जैसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए थी। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में लोकसभा चुनाव के एन पहले आई थी। बीजेपी ने लोकसभा टिकट भी दिया, पर वो चुनाव नहीं जीत सकी और अब चंपई सोरेन भी कुर्सी के मोह में चुनाव से पहले उस हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसने जेल जाने पहले परिवार से ज्यादा उन पर भरोसा करके अपनी सत्ता सौंप दी थी। गद्दारी और नाराजगी के महीन धागे के बीच फंसे चंपई सोरेन का चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होना किसके लिए फायदेमंद होगा, वो तो चुनाव के दौरान झारखंड की जनता ही तय करेगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है, चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना झारखंड की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.